त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जनानां यद्गानं भ्रमतिमिरहानं वितनुते पदाम्भोजजानं दिशति परमानन्दपदवीं स्मरामि प्रातस्तां प्रणतजनता युष्टशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमं पवित्राय वाणी प्रविशति विचित्रारुदियदा तदाकाराचिन्ना भवति निखिलाकारघटिता स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमं स्वभावादासुते पदनखविभाय सुबलं जनासेविधन्यो भवति कृतपुण्यो न चीयत स्मरामि प्रातस्तं भुवनमहनीयं नवनवम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यां पीयूषं प्रवचनकलायां च पठुता सुलेखे लालित्यं लसति किल यक्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिगीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यतन्तचातुर्यं विलसति समाधुर्यमखिलम् गुणानीयं नित्यं वरयति मरलीवदयितम् स्मरामि प्रातस्तं सरुचिकरुणापूरमधुरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमा यथा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरता स्मरामि
प्रातस्तम् निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् विरक्तासद्भक्ता विविध विदिशापि जना स्वदन्ते स्वान्तर्य वरवचन पीयूषमनिशम् स्मरामि प्रातस्तम् वचन रचना पाठवधरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येति मनुजे तथा वाणीन्दु पिबति भवसिन्धुं वटजनि स्मरामि प्रातस्तम् समविषमवेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् एकदशकं भवमहानलतापहारी सायं प्रवेशपटलिया सुखकारिणीत्यम् लब्धायमाशु लभते सजनोत्रनूनम् चिन्तामणि जयते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। मंगलाचरण तो हो ही गया, इसलिए दूसरे मंत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वं ह्येतद् ब्रह्म सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरति स्थानो जागरति स्थानो बहिष्प्रज्ञः बहिष्प्रज्ञः सप्तांग सप्तांग एकोनविंशतिमुखः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् स्थूलभुक् वैश्वानरः वैश्वानरः प्रथमापादः प्रथमापादः। हरि ओम। ये जो लोग याद कर सकें वो ये 7 मंत्रों को याद कर लें और जब ध्यान में बैठें तो मैं तो अपने अनुभव की बात ही बोलता हूं आपको। तो इनका 7 मंत्रों का पाठ जोर से नहीं, मन ही मन कर लें या थोड़ा सा उच्चारण करते हुए कर लें और फिर शांत हो। इनके अर्थ का जब आपको बोध होगा ना, तब इन मंत्रों का महत्व आपको मालूम होगा। अब आप ओम तो बोले और ओम का कोई महत्व ही न मालूम हो तो उसमें बुद्धि रमेगी नहीं। तो पहले मंत्र में ये बात बताइए कि ये सब ओंकार ही है।
जितना भी कार्य जगत है वो भी ओंकार है, और त्रिकालातीतम माने जो कारण जगत है वो भी ओंकार है। तो बोले ये ओंकार नाम की दृष्टि से प्रतिपादन किया गया। अब नामी की दृष्टि से उसी बात को बोलते हैं। ओंकार किसका नाम है? बोले परमात्मा का। तो परमात्मा शब्द अब आजकल ज्यादा चलता है और उपनिषदों में ब्रह्म शब्द चलता है। अर्थ वही है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में परमात्मा बोलते हैं, उसको ही ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन ब्रह्म शब्द में भी अपनी एक खूबी है जो दूसरे शब्दों में नहीं है। अब देखो, आप लोग तो बहुत, हम लोगों के सब पूज्य ही हैं, महाराज श्री का सत्संग किया है, और भी यहाँ तो प्रतिदिन सत्संग होता ही रहता है, स्वाध्याय होता रहता है। लेकिन अगर आप किसी से एक लफ्ज पूछ लो कि अच्छा ब्रह्म शब्द का लक्षण करो, क्या किसको ब्रह्म कहते हैं, तो 2-4 मिनट तो वो सोचेगा, तब भले ही बोल देना। तो ब्रह्म शब्द किसे कहते हैं? ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, उसका लक्षण क्या है ब्रह्म का? तो 4 लक्षण हैं। ब्रह्म सत है, ब्रह्म चित है, ब्रह्म आनंद है और ब्रह्म अनंत है। ये ब्रीह धातु जो है ये विस्तार के अर्थ में होती है। जिससे बड़ा कोई और न हो उसको बोलते हैं बृहद। बृहत्वाद ब्रह्म, बृहद होने से ही इसका नाम ब्रह्म है। तो जैसे कोई देवी देवता हैं तो उनके लोक हैं, उनके आकार हैं, और कभी हैं कभी नहीं हैं, यहां हैं वहां नहीं हैं, अपने अपने लोक हैं उनके। लेकिन ब्रह्म शब्द में ये सब नहीं है। ब्रह्म शब्द का अर्थ जो ब्रह्म है वो सब काल में है, सब देश में है, सब वस्तुओं में है। न कोई काल उससे अछूता है, न देश उससे अछूता है, न कोई वस्तु अछूती है, और फिर भी सबसे न्यारा है। और न्यारा रहते हुए ही सबका अधिष्ठान होने के कारण, माने सबको अपने में रखते हुए होने के कारण उससे भिन्न भी कुछ नहीं है। इसी को बोलते हैं अद्वितीय, अर्थात वही है। जैसे दीवार पे या किसी बड़े कागज पे आप कोई चित्र बना दें, और उसमें नदी भी बनाई, पहाड़ भी बनाया, चिड़िया भी बनाई, महात्मा भी बनाया, और कोई दुष्ट लाठी लिए हुए भी खड़ा है उसमें मारने के लिए, ये भी बनाया, गाय बनाई। अब ये सब अलग अलग भी दिखते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये किस पे बनी हुई हैं सब चीजें, माने इन सब का अधिष्ठान क्या है, तो नारायण जिसको भी पकड़ोगे वो कागज ही हाथ में आएगा, दीवाल ही हाथ में आएगी। न दुष्ट उस दीवाल से, आधार से अलग है, और न वो गंगा जी उस आधार से अलग है, न महात्मा उससे अलग है। तो दीवाल या कागज जो है वो तो है अद्वितीय, और ये जो अलग अलग चीजें हैं जो उसी में दिख रही हैं, वो अलग अलग होने पर भी उनके व्यवहार अलग अलग मालूम पड़ते हैं, परंतु वास्तव में जो उनका उपादान है जिससे वो चीजें बनी हुई हैं, नारायण, वो सब एक ही है। तो ये ब्रह्म शब्द की जो खूबी है, इस बात को समझना चाहिए। सब शब्दों का एक ही अर्थ नहीं होता है, ये व्याकरण शास्त्र का नियम है। जो जल शब्द का अर्थ है वो पानी शब्द का अर्थ नहीं है। वैसे तो अर्थ माने जो वस्तु है वो तो एक ही है, लेकिन एक उसको जल क्यों कहते हैं, उसको पानी क्यों कहते हैं, तो उनमें सब में धातुओं के फर्क हैं, और एक एक चीज को लेकर के ये सब विवेचन होता है। तो बोले ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्वम यज ज्ञान मद्वयम। अब भागवती लोग इसको खूब सुनाते हैं नारायण, लेकिन यज ज्ञान मद्वयम जो उसकी जान है इस श्लोक की, उसको छोड़ देते हैं। बोले बस वही ब्रह्म है, वही भगवान है, उसी को परमात्मा कहते हैं। लेकिन किसको कहते हैं भाई? ये तो 3 नाम हो गए, लेकिन चीज क्या है जिसको ये 3 नाम है? तो बोले यज ज्ञान मद्वयम, जो अद्वितीय ज्ञान है उसके ये 3 नाम हैं। तो अगर अद्वितीय ज्ञान इसमें से छोड़ दो और फिर कहो कि जो भगवान है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो सब एक ही है, हाँ, तो ये गपड़चौथ जो है ये ठीक नहीं है। वो गपड़चौथ आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है? एक बेपढ़े लिखे जो है पंडित जी थे, तो उन्हें कुछ गिनती विनती भी नहीं आती थी, तो पंचांग देखने की तो कोई बात ही नहीं। अब गांवों में तो पूछने आते ही हैं कि महाराज आज कौन सी तिथि है। अब बड़े सशुपन में कि भाई क्या करें, तो किसी से पूछा कि अच्छा जिस दिन पड़वा हो, मने पहला फर्स्ट डे, तो उस दिन तू मुझे बता दीजिए। किसी विद्वान से पूछ लिया उसने, अब उसने हिसाब लगा लिया कि कल पड़वा थी तो आज तो दोज होगी। तो उसने लाठियां रख रखी थी घर में, तो वो जैसे आज पड़वा हुई तो एक लाठी उठा के उसने एक कोने में रख दी। अब दूसरे दिन जो है वो दूसरी लाठी उठा कर रख दी, बोले एक और ये दो हो गए, आज 2 हो गया भाई। अब श्रीमती जी को तो इन बातों का कुछ पता नहीं था, उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगाई तो वो सारी लाठियां जो थी वो एक कर दी। अब बोले कि आज कौन सी तिथि है पंडित जी महाराज? अब गए वहां तो देखे तो वहां तो गड़बड़, पता ही न चले कि कौन सी तिथि। अरे बोले कल क्या थी भाई, ये तो बता। तो महाराज कल तो तीज थी, और एक फिर आज तो गपड़ चौथ। माने वो सब गड्ढ-मड्ढ हो गई। तीज के बाद 4 का नंबर तो आना चाहिए, लेकिन वो गड्ढ-मड्ढ जो हो गई तो उसी को गपड़ चौथ बोलते हैं ना। तो यज ज्ञान मद्वयम को यदि आप छोड़ दोगे और वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही परमात्मा है, तो ये सब गपड़ चौथ हो जाएगा। तो ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है उसको समझिए, सत चित आनंद अद्वितीय, ये 4 लक्षण हैं। और चूंकि अद्वितीय है इसलिए वो हमारे आपके आत्मा से एक है। इसी में से ही ये ब्रह्म और आत्मा की एकता निकल जाती है। अब यहां कह रहे हैं दूसरे मंत्र में, अब जरा इसको देखिए। अब सर्वम ही एतद ब्रह्मो, बोले ये हमने क्यों कहा कि सब ओंकार ही है? कि ओंकार नाम है ब्रह्म का। तो ही माने क्योंकि ये सब ब्रह्म ही है, इसलिए नाम और नामी के अभेद होने से चाहे तो ये कह दो कि ये सब ओंकार है, और चाहे ये कह दो कि ये सब ब्रह्म है। अच्छा, ये तो सब ब्रह्म है। अभी जरा इसको फिर दोबारा लूंगा मैं, एक बात और देख लो। तो बोले ये तो सब ब्रह्म है, और आप श्रीमान जी ब्रह्म हैं कि नहीं? बोले मैं तो ब्रह्म नहीं हो सकता हूं। तो श्रुति कहती है कि अयम आत्मा ब्रह्मो। अरे ये जो तुम्हारा मैं है, इसको तुमने जो समझ रखा है वो नहीं है। अब अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण तो सामने ही बैठे थे। श्री कृष्ण को ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं विराट हूं, कि मैं हिरण्यगर्भ हूं, कि मैं ईश्वर हूं? वो तो अर्जुन उनको देखता ही था रोजाना, उसी समय भी देख रहा था कि ये मानव रूप में जो है मेरे सखा के रूप में बैठे हुए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो मैं दिखता हूं वो मैं नहीं हूं, जो मैं तुमको बताता हूं वो मैं हूं। इसीलिए सारी गीता का व्याख्यान किया गया। तो जो आप अपने को देखते हो, जानते हो, पहचानते हो, या दूसरे लोग जिस रूप में आपको जानते पहचानते हैं, वो हम नहीं हैं। हम क्या हैं कि जो शास्त्र आपको बताता है। शास्त्र क्या बताता है कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है, अयम माने यह है,
यह आत्मा ब्रह्म है। माने ब्रह्म कहने से कभी ऊपर को मत देखने लगना कि ब्रह्म वहां रहता होगा चौथे आसमान पे के सातवें आसमान पे। तो वो किसी आसमान में या किसी लोक में नहीं रहता है। तो बोले यहीं देख लो ना, सब जगह भटकने की क्या जरूरत है। पंचदशीकार ने ये प्रश्न उठाया पंचदशी में कि जब सब ब्रह्म ही है तो वो दिखता क्यों नहीं, अनुभव में क्यों नहीं आता है। तो वो स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं कि आपको अनुभव में आ क्या रहा है ये बताओ हमें। जो कुछ अनुभव में आ रहा है वो ब्रह्म ही तो है, लेकिन आप पहचानते ही नहीं हो उसको। आप सामने देख रहे हो उसको, अपने आप को आप जान रहे हो, लेकिन आप पहचानते नहीं हो। ये पहचान शब्द जो है वो महाराज श्री बहुत प्रयोग करते हैं। बस इस आत्मा की पहचान होनी चाहिए। हैं तो सही हम, लेकिन हमें अपनी पहचान नहीं है। इसको अस्मिता बोलते हैं। हमारी अस्मिता क्या बन गई है कि जो शरीर की अस्मिता है वही हमारी अस्मिता है। रिटायर भी हो जाते हैं तब भी जो है वो पूंछ जो है वो पीछे लगी रहती है। भूपू भूतपूर्व जस्टिस, भूतपूर्व इंजीनियर, भूतपूर्व अमुक, भूतपूर्व। तो वो जो चीज छूट गई ला रहे हैं अब उसको भी पीछे लगाए रखते हैं। तो ये सब पूंछ है, ये जितनी भी हैं, जैसे पशु की पूंछ पीछे लगी रहती है नारायण, ऐसे ही जो चीज हमारा साथ ना छोड़े तो वो पूंछ है, पूंछ। और पूंछ तो पशु के होती है, अर्थात ये पशुत्व है, ये बात बताना इष्ट है। अब यहां दो बातें कही कि ये सब ब्रह्म है और अयम आत्मा ब्रह्म है। अब बाकी क्या रहा। मैं भी ब्रह्म हूं और यह भी ब्रह्म है। वो पिछली बार कुछ आपको महावाक्य वगैरह बताए थे, बांटे भी थे। तो उसमें एक वाक्य था, सर्वमिदं अहम च ब्रह्मैव। जिनको याद होगा सर्वमिदं अहम च ब्रह्मैव, ये सब और मैं ब्रह्म ही हैं। तो बोले सब, वो तो सब में ही आ गया, मैं भी सब में ही आ गया। बोले ये मैं जो है ये सब में नहीं आता है। मैं तो सर्व का साक्षी है। सर्व तो कभी अनुभव में आता है, कभी अनुभव में नहीं आता है, लेकिन मैं जो है इसका कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए मैं और सर्व को मिलाना नहीं है। तो ये दो खंडों में इसीलिए बात कही गई, सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। अब जरा ब्रह्म के जो लक्षण बताए हैं उनके हिसाब से आप इस पर विचार कीजिए। अच्छा, सत्ता की दृष्टि से जरा सोचो। पहले तो सत्ता माने समझ लीजिए। सत्य जैसे महाराज श्री ऐसे समझाते थे, बोले जैसे जनता शब्द बनता है ना, तो जन 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 सबको कलेक्टिव नाउन बनाना हो तो बोले जनता। ऐसे ही सत 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 सत, जहां जहां भी आपको होना पना मालूम पड़ता है वो सब होने पने का कलेक्टिव नाउन जो है उसको बोलते हैं सत्ता। सत्ता माने अस्तित्व मात्र, होना पना। भाष्य में सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत, इस श्रुति की व्याख्या में शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल सत्य ही था। तो बोले कि सत किसको कहते हैं बताइए। तो बोले सत इति अस्तित्व मात्रम। सत कहते हैं
सिर्फ होना, क्या होना ये नहीं, होना, ये होना कि मैं होना कि वो होना कि द्रव्य होना कि ठोस होना कि गैस होना, ये उनके नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता में नाम रूप का कोई भेद, रूप का कोई भेद नहीं होता है। तो जो सब रूपों में जिसकी प्रतीति होवे होने पने की, उसी को बोलते हैं सत। और चूंकि प्रतीति हो रही है इसलिए ज्ञान भी हो ही रहा है, तो ज्ञान मात्र को बोलते हैं चित्त। अब देखो, ये पुस्तक ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म है? बोले पुस्तक है, इसमें है पन्ना मालूम पड़ रहा है। तो यदि आपको पुस्तक से कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ है पने से प्रेम हो, तो ये ब्रह्म है। और यदि आपको ये हो कि नहीं ये तो गीता है, इसको प्रणाम करना चाहिए, तो आप सत्य से जरा अलग हो गए। अगर सत्य का अनुभव करना होगा तो वस्तु के जो गुण हैं उनको आपको थोड़ी देर के लिए दरकिनार किनारे रखना पड़ेगा। और फिर देखो ये क्या है, जैसे दीवाल रूपी सत्ता के ऊपर ही नदी पर्वत महात्मा दुरात्मा सबके चित्र बने रहते हैं, तो सत्ता उन सब में किसकी है? महात्मा में सत्ता किसकी है? बोले दीवाल की। दुरात्मा में सत्ता किसकी है? कि दीवाल की। सत्ता का भेद कहीं नहीं होता है। नारायण। तो ब्रह्म किसको कहते हैं? कि जिस सत्ता में कोई भेद ना हो। अच्छा, ज्ञान किसको कहते हैं? कि जिस ज्ञान में कोई भेद ना हो। अब ज्ञान में भेद क्या है भाई? तो ज्ञान में तीन भेद हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। सत्ता में त्रिपुटी बनती है कर्ता करण कर्म की, और ज्ञान में त्रिपुटी बनती है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की। मैं ज्ञाता हूं, आंख से देखता हूं, तो आंख मेरा देखने का करण हो गया, और रूप को देखता हूं, ये ज्ञेय हो गया। लेकिन रूप है तो ज्ञान है, आंख है तो ज्ञान है, मैं हूं तो ज्ञान है, ज्ञान का भेद कहाँ हुआ? तो ये व्यावहारिक भेद को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो फिर ये ज्ञाता ज्ञान में ज्ञेय के रूप में जो कुछ भी स्फुरित हो रहा है, नारायण वो ब्रह्म ही है। सत चित्त तो हो गया। अब आनंद की दृष्टि से विचार करो। रसगुल्ला मीठा है कि रसगुल्ला अच्छा है? तो रसगुल्ला मीठा है ये जबान बताती है, लेकिन अच्छा है ये जबान नहीं बताती है, ये तो आपकी बुद्धि बताएगी। अगर आपको डायबिटीज है तो अच्छा नहीं है, और डायबिटीज नहीं है तो अच्छा है। और रसगुल्ला ही रसगुल्ला खाने को मिले तो भी अच्छा नहीं रहेगा, उसके साथ जो है बुरापन लग जाएगा। अरे बोले अब तो बहुत खा लिया भाई, अब तो कुछ नमकीन दो। तो कहीं कोई किसी में गुण दोष जो है वो छोड़ करके यदि आप देखो तो जो कुछ भी आप सुख रूप से अनुभव कर रहे हो वो सब आनंद ही है। उसमें भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीन, ये जो त्रिपुटी है, इसको थोड़ी देर के लिए आप ढीली कर दो, तो फिर जो शेष रहता है वही आनंद है। अब अद्वितीय सिद्ध करने के लिए कुछ और सिद्ध करना है क्या? सत्ता एक सिद्ध हो गई, ज्ञान एक सिद्ध हो गया, आनंद एक सिद्ध हो गया, तो एक 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 तीन हो गए क्या? तो बोले जो सत्य है वो चित्त होना जरूरी है। अच्छा, मान लो सत्य तो हो और चित्त ना हो, माने है पना तो हो और उसका ज्ञान ना हो, तो वो है पना है क्या?
वो हैपने का ज्ञान भी जब होता है तभी हैपना सिद्ध होता है। ज्ञान के बिना तो हैपना भी सिद्ध नहीं होता। और अगर मान लो ज्ञान तो हो लेकिन उसमें सत्ता ही ना हो ज्ञान में, तो अपने में ही शंका हो जाएगी कि मैं हूं कि नहीं हूं, क्योंकि ज्ञान तो होता है कि मैं हूं। अब ये मान लें कि हमारी इसकी सत्ता नहीं है सब कुछ। ऐसे भी है ना, बौद्ध लोग कहते हैं कि ये शून्य है, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो बोले ज्ञान तो हो रहा है, तो बोले ज्ञान तो हो रहा है लेकिन सत्ता शून्य है। तो अगर सत्य न हो तो वो सत्य हो और ज्ञान न हो तब भी सिद्धि नहीं होगी, और ज्ञान तो हो और सत्ता न हो तब भी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए जो सत होता है वो चित्त होता है, जो चित्त होता है सोई सत होता है। अच्छा, सत चित्त तो हो लेकिन वो आनंद रूप ना हो। सच्ची सच्ची बताने की जरूरत नहीं है, मन में सोचना, सच्ची सच्ची सोचना कि मैं अपने लिए आनंद स्वरूप हूं कि नहीं हूं, अपने लिए। वो कोई महात्मा गए किसी सेठ के पास, ऐसी बातचीत हुई, बोले मेरे लड़के बड़े फरमाबरदार हैं, पत्नी बड़ी प्रेम करती है और ये है वो है, जैसे सब दुनियादारी लोगों की बात। तो महात्मा ने कहा कि भैया एक बात बताओ, लोग तुमको चाहते हैं या तुमसे चाहते हैं? तुमको चाहते हैं कि तुमसे चाहते हैं? नारायण। बोले मैं तो जाता हूं, तुम सोच के बता देना, फिर आऊंगा मैं। अब वो महाराज वो तो सेठ सोचता रहा, घर गया, पत्नी से कहा कि तुम मुझको चाहती हो या मुझसे चाहती हो? अरे बोले आपको भी चाहते हैं और आपके पास जो धन दौलत है, सुविधा है वो भी सब चाहते हैं। बोले मान लो ये सारी सुविधाएं खत्म हो जाए तो फिर तुम मुझको चाहोगी ऐसे ही जैसे अब चाहोगे, चाहती हो? अब पतिव्रता स्त्री होगी तो कह तो देगी कि हाँ जी वैसे ही चाहूंगी, लेकिन नारायण उसकी चाहत में फर्क पड़ जाए। और बच्चे तो सब से ही चाहते हैं, को नहीं चाहते हैं। वो तो जब तक जिसका मतलब सिद्ध होता है तभी तक हैं, बाकी तो फुर। वो स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज सुनाते हैं ना, वो धी जमाई ले गए और बहुआ ने ले गई पूत। लड़की हुई तो वो तो जमाई के साथ चली गई, और बेटा हुए तो वो अपने उनको जो है उनकी बहुआ बोले यहां तो ठीक नहीं है, बाहर ट्रांसफर करा लो अपना। हाँ, यहां सबके बीच में खिचखिच में कहा नारायण। बहुवन ले गई पूत, और क्या है तीसरी पंक्ति याद नहीं, रहे ऊत के ऊत बोले वो जैसे शुरू में थे बस वैसे के वैसे ही रह गए। सर्विस क्लास की तो यही नियति है नारायण, आखिर में वही बुढ़े बुढ़िया रह जाते हैं और वो बात करने के लिए भी कोई विषय नहीं होता है, जैसे तैसे समय काटते हैं। तो ये ऊत के ऊत न रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि आप ये सोचो कि हम आनंद स्वरूप हैं। कोई हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो प्रेम दे सकते हैं, भगवान प्रेम देते हैं कि भगवान प्रेम लेते हैं ना? देते हैं। हाँ, वो देते ही है, लेते नहीं है। वो जीव की दृष्टि से लेते हैं, लेकिन भगवत दृष्टि से वो नहीं लेते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके पास पहले से ही है। ये तो भक्तों का महात्म्य बताने के लिए शास्त्र ने ऐसा कहा है कि भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं, माने जीव को प्रेम करना चाहिए, इस बात को समझाने के लिए ये बात कही जाती है। जो पूर्ण काम है, आप्त काम है, वो किसी से कुछ नहीं चाहता, तो ब्रह्म माने पूर्ण ही होता है। इसलिए यदि आप आनंद स्वरूप हैं
तो आप पूर्ण ही हैं। अच्छा, ये कभी ये नोट रखा है यहाँ, ये नोट क्या प्रतीक्षा करता है कि कोई मुझे उठा ले जाएगा? यहाँ रख दो, वहां रख दो, उसकी जेब में रख दो, उसकी जेब में रख दो, कहीं भी रख दो। बोले ये तो जड़ है, चेतन होता तो इसको जरूरत होती। बोले नहीं, जड़ की बात नहीं है। अब फक्कड़ महात्मा है कोई, मान लो, तो उसके सामने यदि आप धन दौलत अपनी दिखावें तो वो कोई घास थोड़ी डालेगा। तो सब अपने में पूर्ण इकाई हैं। सत्य की दृष्टि से देखो तो सब सत है, इसलिए ब्रह्म है। चित्त की दृष्टि से देखो सब चित्त है, इसलिए सब ब्रह्म है। आनंद की दृष्टि से देखो तो सब अपने में आनंद रूप है, इसलिए ब्रह्म है। अब रह गए नारायण अपन, जिसको हम मैं बोलते हैं। तो यहां भाष्यकार लिखते हैं कि अभिनयेन दर्शयति, कहीं ये ब्रह्म परोक्ष न रह जाए कि वहां होगा, यहां होगा, या संसार को ही ब्रह्म मान लिया। ये इसमें एक ये बात सुनानी आवश्यक है। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ये भक्ति में ज्यादा चलता है, लेकिन वहां ब्रह्म को विशिष्ट मानते हैं भक्ति में। और वेदांत में जो ब्रह्म है वो विशिष्ट नहीं है और वो उपहित भी नहीं है। नारायण वो निरुपाधिक है। कि जरा पारिभाषिक शब्द है, निरुपाधिक है, निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है, इसलिए उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। तो सब ब्रह्म है, कहीं ऐसा मान करके और फिर संसार को ही पकड़ने की कोशिश मत करना। बोले अब तो सुन लिया कि सब ब्रह्म है, तो अब इसलिए क्या छोड़ना, क्या पकड़ना। वो एक महात्मा कहते थे, पंजाबी थे वो, तो बोले कि अपने लिए तो सब बराबर हैं, चाहे चने खाओ चाहे बादाम खाओ, चलो बादाम ही खा लेते हैं। अरे तो कभी चने भी तो खाओ भाई। अगर सब बराबर हैं तो बादाम ही रोजाना क्यों खाते हो? ना, कभी चने भी खाओ। तो बोले सब एक ही बात है। तो सब एक ही बात है तो एक दिन छोड़ के भी देखो। अब पकड़े हुए तो इतने दिन हो गए, एक दिन छोड़ के भी देखो। जब छोड़ोगे तब मालूम पड़ेगी कि हमारी पकड़ थी या क्या थी। सब ब्रह्म कहने से काम नहीं चलता। उपनिषद में लिखा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान शांति मुपासित। ये तो उपासना के प्रकरण में सब ब्रह्म है ऐसा बोला जाता है, इससे शांति आती है, राग द्वेष इससे शिथिल होते हैं। ये तत्व ज्ञान नहीं है नारायण। तो अयम आत्मा ब्रह्मो, तो कहीं ये ब्रह्म जो है ये परोक्ष न रह जाए, आसमान में न रह जाए, या सत्ता, वो सत्ता दिखती तो है नहीं, दिखेगी कहां से सत्ता? आंख तो रूप को देखती है, कान जो है वो शब्द को पकड़ते हैं, सत्ता को तो कोई भी इंद्रिय पकड़ती नहीं है। सत्ता का तो अनुमान करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही पकड़ में आते हैं, और ये जिसमें है उसको सत्ता बोलते हैं, ये अनुमान प्रमाण से है। वो सत्ता और कोई नहीं है, वो सत्ता अपनी ही सत्ता को वहां सत्ता बोला जाता है। स्वयं ही हम जगत के नाम रूप शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में हैं। ये बात अंत में जाकर के रहस्य खुलता है। तो अयम आत्मा ब्रह्मो, कहीं ये ब्रह्म परोक्ष न रह जाए, इसलिए भाष्यकार ने लिखा कि अभिनयेन दर्शयति। महाराज श्री का एक चित्र भी आपने देखा होगा, तो उसमें जो है वो महाराज जी का जो चित्र है ना वो ऐसे है। यूं एक चित्रावली प्रकाशित हुई थी कभी, तो उसमें ऐसे यूं करके महाराज श्री बोल रहे हैं, तो उसके नीचे हेडिंग दिया हुआ है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जब उंगली अपनी तरफ आती है ना, हाथ अपनी तरफ आता है, तब ये अयम आत्मा होता है। बोले साहब कुछ भी कहो, लेकिन मालूम तो पड़ता नहीं है। मालूम तो यही पड़ता है कि अयम आत्मा ब्रह्मो, ये शरीर ही मैं ब्रह्म हूं। ज्यादा से ज्यादा बहुत संस्कारी होगे तो कह दोगे मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं।
लेकिन अपने को ब्रह्म अनुभव करना या मान लेना बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल इस सेंस में कह रहा हूं कि मुश्किल है नहीं, लेकिन इस सेंस में कह रहा हूं कि ये अपने प्रत्यक्ष अनुभव के विपरीत बात पड़ती है, इसलिए सहसा आदमी इसको मानता नहीं। यही इसमें कठिनाई है। तो इसको प्रक्रियाबद्ध तरीके से समझना चाहिए। अब इस प्रक्रिया में जरा आप हिसाब देखो, स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये इसकी प्रक्रिया है। ये आत्मा ब्रह्म है, इस बात को समझने के लिए 4 प्रकार से आपको सोचना पड़ता है। अब मांडूक्य 4 प्रकार से कैसे बताते हैं, ये तो जब तीसरे मंत्र से आगे चलेंगे तब बात खुलेगी। आज जितना टाइम है उतने उसमें ये बात बताते हैं कि आपका मैं जो है वो 4 हिस्सों में सोचो आप। पंचकोश विवेक तो आप सब जानते हो, ये तो सब रटी रटाई बात है। एक दिन में ही सब पंचकोश भी मालूम पड़ जाते हैं और एक दिन में ही सब पंचकोशों का निषेध भी हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर जो है पंचभूतों का बना हुआ है, नारायण, बस हो गया निषेध। और मैं शरीर हूं, इसी में रह करके 24 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे इसको तुरंत अपवाद बोलते हैं। तुरंत फुरत अपवाद की शैली वेदांत में नहीं है ना। समझो, समझ के विचार करो क्या कहां पहुंचाना चाहते हैं। तो एक तो है ये शरीर। वो स्वामी महेशानंद जी महाराज ने लिखा है कि देखो, मैं जैसे मान लो पुष्प को देखता हूं। अब ये सफेद रंग का पुष्प है, तो सफेद रंग का पुष्प और मैं इसको देख रहा हूं, तो मैं और इस पुष्प के बीच में कितनी कड़ी हैं, जरा इस पे विचार करो। तो पहले मैं हूं, फिर मैं के बाद मैं का अज्ञान है, फिर उसके बाद अज्ञान से उत्पन्न जीवात्मा या चिदाभास, जो कुछ भी आप कहना चाहो, वो है, जीव है। फिर उसके बाद में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद फिर ये प्रकाश है इंद्रियों के और इसके बीच में, और फिर ये नारायण फूल है। और फूल में भी सिर्फ आंख तो सफेद रंग को ही पकड़ रही है, फूल को तो नहीं पकड़ रही है। या आंख फूल को पकड़ सकती है? आंख तो आकृति और रंग, बस ये 2 ही चीज पकड़ती है, और तो कुछ पकड़ती नहीं। तो इसका नाम फूल हो गया, ये तो संस्कार है। आंख ने क्या पकड़ा? तो नारायण, इतने पर्दे हैं तब जाकर के तो ये फूल नजर आता है। अब उल्टे चलोगे कि मैं कौन हूं, तो ये सब पर्दे ही पर्दे नजर आते हैं, लेकिन वो आपा तो नजर आता ही नहीं है। तो वो लिखा उन्होंने कि पोशाक तो नजर आती हैं, लेकिन पोशाक वाला नजर नहीं आता। पोशाक नजर आती है, पोशाक वाला नजर नहीं आता। इतने पर्दे हैं, एक एक पर्दे के बारे में विचार करना पड़ता है। ये बीच में जो प्रकाश आ गया, ये अधिदैव हो गया। ये फूल जो है ये अधिभूत हो गया। ये नेत्र जो है अध्यात्म हो गया। और नारायण, इसके भीतर जो चिदाभास है, ये खामई खां हो गए। खामखा शब्द का अर्थ मालूम है क्या है? जब मुगलों का टाइम था तो उन लोगों के नाम खान के ऊपर होते हैं ना पीछे, यूसुफ खान, महमूद खान। तो अब एक हिंदू सज्जन थे, तो उन्होंने कहा अब हम भी कुछ ना कुछ बने, तब जो है दरबार में हमारी पहुंच हो। तो उन्होंने जो है अपना नाम रखा खामई। उर्दू में बोलते हैं खाम माने बेकार। बोले आपका क्या नाम है? कि हमारा नाम है खामई खां, बेकार के खान। लेकिन है तो खान ना। तो ये देखो, न कोई चिदाभास जैसी कोई चीज है, न कोई जीवात्मा जैसी चीज है। ये सब खामई खां हैं। ये सब इसीलिए इनको आभास बोलते हैं। आभास माने मालूम तो पड़े, चीज न हो।
तो ये क्या है फिर? बोले जो मालूम पड़ता है वो तो है आत्मा नारायण, और जितने उसके नाम रख रखे हैं ये सब खामे ही खा हैं, ये आभास है। बुद्धि कहती है मैं आत्मा हूं, न आंख कहती है मैं आत्मा हूं। तो अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और ये खामे खा, और ये खामे खा का कारण अज्ञान, इतनी चीजें तो कम से कम पार करोगे। और इसमें भी बोले आज तो साहब मजा नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? कि कुछ ज्यादा बौद्धिक हो गया। तो ज्ञान जो है वो अगर मजे का कारण है तो मजा सर्वोच्च हुआ कि ज्ञान सर्वोच्च हुआ? फिर तो मजा ही सर्वोच्च हुआ ना। तो मजा तो दुनिया के विषयों में आ ही रहा है, सत्संग में जाने की जरूरत क्या है? तो सत्संग मजे के लिए नहीं होता है। सत्संग तो जहां जिस जिस मजे में हम लोग फंसे हुए हैं नारायण, वहां से निकलने के लिए होता है। इस मजे ने ही तो बांध रखा है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। याज्ञवल्क्य ने कहा जिसके लिए सब प्रिय होते हैं, असली प्रेमास्पद तो वो है। सब चीजें प्यारी हैं, लेकिन किसके लिए? अपने लिए। तो आप स्वयं अपने प्रेमास्पद हो। आप किसी दूसरे के को अपना प्रेमास्पद स्वीकार नहीं कर सकते। करोगे तो फंसोगे। ये तो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस है ना, 2 और 2 4 ही होते हैं। 2 + 2 = 4। बोले नहीं, हम प्लस की परिभाषा बदल देंगे। अरे 2 + 2 = 4 ये प्लस की परिभाषा के ऊपर निर्भर है। अगर आप प्लस की परिभाषा बदल दो तो 2 + 2 जो है 10 भी हो सकता है। ये आजकल प्योर मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है। ये तो सब परिभाषाओं के ऊपर है। तो नारायण ये जो हमने अपनी परिभाषाएं सब बना रखी है ना व्यावहारिक, इन सब पे ये वेदांत शास्त्र कुठाराघात करता है। कहता है असली इक्वेशन समझो क्या है। आत्मा प्लस आत्मा = ब्रह्म, ये असली परिभाषा है। और ब्रह्म प्लस ब्रह्म = ब्रह्म, और नारायण जगत प्लस ब्रह्म = ब्रह्म, और जगत माइनस ब्रह्म = 0। ये सब जो है विचित्र इक्वेशंस हैं। ये जीवन में नहीं देखने को मिलती, तो शास्त्र के द्वारा, ये विद्या के द्वारा ये प्राप्त होती है। तो तो 4 प्रकार से इसका डिवीजन करना चाहिए। क्या? एक तो जो हम ऊपर से अपने को मानते हैं व्यावहारिक में, और एक चिदाभास में, जीवात्मा में, खामे खां जो हैं, एक वो भी मान लो। 2 और एक साक्षी आत्मा 3, और एक ब्रह्म आत्मा 4। ये 4 डिवीजन में जब आप अपने अहम को विचार करोगे तो अयम आत्मा ब्रह्म की बात समझ में आएगी। अब जैसे आपने अपने बारे में ये विचार किया ना 4 जगह, ऐसे ही जरा ईश्वर के बारे में भी विचार करो। बस 1 मिनट और लेता हूं। तो जैसे हमारा ये शरीर है व्यावहारिक, ऐसे ये भगवान का, ईश्वर का शरीर है सारा संसार एक। और जैसे हम इस शरीर में जीवात्मा नाम से बैठे हैं, ऐसे ही इस पूरे जगत में एक ईश्वर नाम से बैठा है। और जैसे यहां शुद्ध साक्षी बैठा है, ऐसे ही वहां भी ईश साक्षी बैठा है। और जैसे फिर एक ब्रह्म है, ऐसे ही वहां भी ईश साक्षी जो है उसके बाद ब्रह्म है। अब यहां क्या कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्मो।
चौथे चौथे की एकता है, बाकी तीन की एकता नहीं है। इस चक्कर में मत रहना ना। ये जो हम शुद्ध ब्रह्म में पहुंच गए ना, सबको तीन को पार करके, तो बस वहीं टिक जाओ। ऐसे ही ईश्वर का विचार करते करते और फिर ब्रह्म में पहुंच जाओ। और फिर बोले दो ब्रह्म नहीं हो सकते, तो ब्रह्म एक ही है, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म। अब बोले मांडुक्य की प्रक्रिया क्या है कि सोएम आत्मा चतुष्पाद, इसमें स भी है और अयम भी है। स माने वो ईश्वर और अयम माने ये आत्मा एक शरीर के भीतर। स अयम आत्मा चतुष्पाद, ये चार चार पादों वाले हैं। शेष चर्चा फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि